आजकल के व्यक्ति को पूछा जाए कितने ब्रह्मांड हैं, हमारे ग्रंथों में लिखा अनंत कोटि ब्रह्मांड। कोटि माने प्रकार, या संख्या का नहीं, कोटि माने प्रकार। लेकिन सचमुच में ब्रह्मांड कितने हैं आजकल के वैज्ञानिकों के लिए कठिन काम है। लेकिन स्कंद पुराण उत्कल महात्म श्री जगन्नाथ जी का महात्म जिसमें है, दारू ब्रह्म से जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। उसमें उन्होंने कहा सार्धत त्रिकोटि हम ब्रह्मा, 3.5 करोड़ हम ब्रह्मा। एक ब्रह्मांड 14 भुवन का होता है, उसके अधिपति एक ब्रह्मा होते हैं। हो गया ना। हमारे यहाँ तो ब्रह्मांडों की संख्या पहले से निश्चित है 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ ही क्यों कहा जी? ओम, औ, उ, म और अंत में अर्ध मात्रा। ओम में एक रीति से 3.5 मात्राएं होती हैं। तो ओम के आधार पर पूरी सृष्टि की संरचना हुई है। हमारा एक ग्रंथ है, उसमें हमने लिखा है गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। छंद की दृष्टि से 24 अक्षर के आधार पर पूरी सृष्टि की रचना हुई है। 24 अक्षर तो बहुत होते हैं। 3.5 मात्राओं की 3.5 मात्राओं का सन्निवेश प्रणव में होता है। इसलिए 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं, 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं। अच्छा जी, तीर्थ कितने हैं? 3.5 करोड़। मंत्र कितने हैं? ओम, इसको घुमा देंगे तो अनुलोम विलोम 3.5 और 3.5 7 करोड़ मंत्र हैं, 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं। तो हमने एक संकेत कर, हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों का हम नाम लेते हैं। क्यों जी? सेतु को बनाने वाले नल नील, इनको वैज्ञानिक नहीं कहेंगे क्या? कितना बड़े इंजीनियर थे। और मय दानव, महाभारत पढ़िए, पांडवों की सभा को बनाने वाले मय दानव, कितना आश्चर्यजनक भवन बनाने वाले। और पढ़िए जलयान, स्थलयान, नभयान या नभोयान को बनाने वाले विश्वकर्मा। और दधीची महर्षि की हड्डियों से 100 पर्व वाला, 100 गांठों वाला वज्र किसने बनाया? विश्वकर्मा। पुष्पक यान किसने बनाया? हमारे ये सब वैज्ञानिक दिव्य थे या नहीं? और नारद जी आदि कितने बड़े वैज्ञानिक थे। महायंत्रों का आलम्बन लिए बिना, आविष्कार किए बिना अपने जीवन में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति को इतनी प्रतिष्ठित कर दी कि अभी नारद जी ब्रह्मलोक में हैं। ब्रह्मलोक की दूरी कितनी होगी आजकल के व्यक्ति तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे भागवत के पंचम स्कंद आदि के अनुसार हम बता सकते हैं। उतने लाखों किलोमीटर दूर कौन? नारद जी, सनकादि। अभी अगर किसी पर अनुग्रह करना चाहें, जैसे विदुर जी के स्मरण करने पर सनत सुजात धृतराष्ट्र के पास आ गए, कितना सेकंड लगा जी? 1 सेकंड में आ सकते हैं। इतने करोड़ों किलोमीटर की दूरी कौन? ऋषि महात्मा अपने जीवन में देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण में ऐसी दिव्यता का आधान कर देते थे कि वो प्रकट हो जाते थे। इसके पीछे 2 वाक्य कहकर मैं विराम देता हूँ। वाक्य कठिन है। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे विद्युत या बिजली की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। इसी प्रकार यह जो हमारा शरीर है, फिर इंद्रिय है, फिर अंतःकरण है, फिर प्राण है, इनमें हम जितनी क्षमता बढ़ाते जाते हैं, दिव्यता बढ़ाते जाते हैं। जैसे कोई कहे कि सूर्य में जितना प्रकाश है सब प्रकट हो गया, ये तो उचित नहीं है ना। इसी प्रकार जितनी कैपेसिटी, क्षमता हमारे जीवन में आती जाती है, जितनी बुद्धि अंतर्मुख विशुद्ध होती जाती है, उतना ही हम एक संकेत करते हैं कि दिव्यता आती जाती है। तो वैदिक महर्षि चाहते तो महायंत्रों का निर्माण कर सकते थे, और उन्होंने जो यंत्रों का निर्माण किया आज भी आश्चर्यचकित करते हैं। लेकिन एक विचित्र बात है, आजकल परमाणु बम यहाँ बनता होगा या नहीं? ठीक, हम वहाँ भी गए थे चांदीपुर में, मिसाइलें जहाँ बनती हैं वहाँ भी लगभग 90 मिनटों का प्रदर्शन हुआ था 1 साल पहले शायद। तो हम एक संकेत करते हैं। हमारे यहाँ देखिए, हमने मंत्र का नाम लिया ना, एक तिनका ले लीजिए, तिनके पर मंत्र का आवाहन कर देंगे, वो परमाणु बम बन जाएगा। अर्जुन संहिता, सूत संहिता का आलम्बन लीजिए, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, प्रक्षेपास्त्र, ये जितने होते थे, वारुणास्त्र, ये सब मंत्र ही होते थे। गायत्री मंत्र के उलट फेर से ये सारे मंत्र बनते थे। ये सारे यंत्र में अस्त्र बन जाते थे। हमारे ऋषि मुनि
एक तिनका के द्वारा भी, एक तिनके पर मंत्र का आवाहन कर दें तो तिनके में उतनी क्षमता हो जाती थी। अगर वो संकल्प करते कि एक देश समाप्त, तो एक देश समाप्त हो जाता। इसलिए पाशुपतास्त्र भगवान शिव भी प्रलय काल में जिस मंत्र का उपयोग करते हैं उसका नाम पाशुपतास्त्र है। हमारे ऋषियों ने मांत्रिक शब्द, मांत्रिक विज्ञान को अधिक विकसित किया ताकि रुपये से बचें, विस्फोट से भी बचें। तो आधुनिक विज्ञान तो हमारे विज्ञान का अनुकरण कर रहा है। और एक दृष्टि से विचार करें तो विज्ञान को सही दिशा देने की क्षमता वैदिक वैज्ञानिकों में है। हर हर महादेव।